दुबई के उस होटल के कमरा नंबर 2201 में आखिर श्रीदेवी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो उस कमरे में गई थी तो चलकर, लेकिन फिर कभी वो जिंदा वापस नहीं आई। मोहित मारवा की शादी में जिन लोगों ने श्रीदेवी को हंसता नाचता हुआ देखा था, उन्होंने जब इस खबर को सुना तो उन्हें जबरदस्त झटका लगा। आखिर इस पूरे इंसिडेंट में बोनी कपूर का रोल क्या था? इंडस्ट्री का वो कौन सा कलाकार था जिसने श्रीदेवी का दिल तो जीत लिया, लेकिन फिर भी वो श्रीदेवी को अपना नहीं पाया? श्रीदेवी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए बोनी कपूर ने काफी पापड़ बेले। श्रीदेवी के आखिरी पलों में वही उनके साथ थे। आइए जानते हैं श्रीदेवी की लाइफ हिस्ट्री और जीवन के लास्ट मोमेंट के सीक्रेट्स। घटनाक्रम 24 फरवरी साल 2018 का है, जब श्रीदेवी एक शादी समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए हिंदुस्तान से दुबई गई थी। वो दुबई के जुमेरा एमिरेट्स होटल के कमरा नंबर 2201 में ठहरी हुई थी। इसी दौरान अचानक जब उनकी डेथ की खबर सामने आई तो लोगों को लगा कि ये किसी की शरारत है, ये किसी के द्वारा फैलाया गया झूठ है। कुछ ही समय पहले जो श्रीदेवी वीडियोस फुटेज में बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी, वही अचानक दुनिया को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? लेकिन थोड़ी ही देर में सिचुएशन साफ हो गई जब ऑफिशियली ये जानकारी सामने आई कि वो अपने कमरे में मौजूद बाथरूम में नहाने के लिए गईं, और जब काफी देर तक बाहर नहीं आई तब कमरे के बाहर मौजूद उनके हस्बैंड बोनी कपूर ने दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने का डिसीजन लिया। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथ टब में डूब चुकी थी। उनकी PM रिपोर्ट में भी उनकी मौत की वजह वाटर ड्राउनिंग को ही बताया गया। अब ये बात अजीब लगती है कि आखिर श्रीदेवी की मौत पर सवाल क्यों उठा? तो आपको बता दें कि इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि जिस बाथ टब में श्रीदेवी के डूबकर मर जाने की बात सामने आ रही है, उसकी लंबाई श्रीदेवी की लंबाई से कम थी। श्रीदेवी 5 फुट 7 इंच की थी, जबकि बाथ टब केवल 5 फुट लंबा था। तब ये सवाल उठता है कि अपनी हाइट से छोटे टब में कोई डूबकर कैसे मर सकता है? श्रीदेवी की ये स्टोरी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। 13 अगस्त साल 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में श्रीदेवी का जन्म हुआ था। उनके बचपन का पूरा नाम श्री यंगर अय्यप्पन था। फिल्मी दुनिया में वो श्रीदेवी के नाम से पहचानी गई। उनकी मदर टंग तमिल थी। फादर उनके एक लॉयर थे, जबकि मदर हाउसवाइफ थी। केवल 4 साल की उम्र में साल 1967 में थिरुमुगम की फिल्म धुनाई 1 में उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। हिंदी में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उनकी बेहतरीन फिल्म जोली थी, जो 1975 में आई थी। साल 1979 में आई फिल्म 16 सावन में उन्होंने पहली बार एक एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। लेकिन साल 1993 में जितेंद्र के साथ आई फिल्म हिम्मत वाला से उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में उन्होंने काम किया। श्रीदेवी ने केवल 13 साल की उम्र में ही तमिल फिल्म मोंद्रू मुडिचू में रजनीकांत की सौतेली मां का कैरेक्टर प्ले किया था। श्रीदेवी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया तो उन्हें हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती थी, और इसीलिए उनके संवाद दूसरे आर्टिस्ट डब करते थे। फिल्म आखिरी रास्ता में एक्ट्रेस रेखा ने उनके डायलॉग को डब किया। मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी बेबी कूफी की वजह से आज तुम पर उंगलियां उठ रही हैं। फिल्म चांदनी में श्रीदेवी ने पहली बार अपनी आवाज में अपने डायलॉग डब किए थे। आप मानते हैं कि बांटने से दर्द दूर हो जाता है? श्रीदेवी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि श्रीदेवी ने तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार NT रामाराव के साथ एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इसके बाद वो उनकी हीरोइन बनी। इसके बाद NT रामाराव के बेटे बलराज राव के साथ भी उन्होंने काम किया। कहते हैं कि रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म की शूटिंग के दौरान 15 दिनों तक श्रीदेवी ने 25 किलो सोने से बनी ड्रेस पहनकर शूटिंग की। 90 के दशक में श्रीदेवी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच गुपचुप तरीके से शादी हो गई थी, लेकिन मिथुन अपनी बसी बसाई गृहस्थी को नहीं छोड़ पाए, इसलिए उनका यह संबंध आगे नहीं बढ़ पाया। श्रीदेवी 1996 में अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से इन्होंने शादी कर ली। वो रियल लाइफ में एक्टर अर्जुन कपूर की सौतेली मां बनी। श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। आपको बता दें कि 21 फरवरी 2018 को कपूर खानदान के एक रिलेटिव मोहित मारवा की दुबई में शादी होनी थी। ये हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि जिस लड़की से शादी हो रही थी वो बिजनेसमैन अनिल अंबानी की वाइफ की भतीजी की शादी है। शादी में बिजनेस और बॉलीवुड के नामी लोगों को इनवाइट किया गया था और मेहमान के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन इस दौरान जानवी अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी, इसीलिए वो इस शादी में नहीं जा पाई।
श्रीदेवी 18 फरवरी 2018 को इस शादी में अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए रवाना हुई। 19 फरवरी को श्रीदेवी ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि वो दुबई आ चुकी हैं। 20 फरवरी को शादी के फंक्शन के दौरान फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें श्रीदेवी भी नजर आ रही थी। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा ने एक और फोटो शेयर की जिसमें उनके अलावा श्रीदेवी, अनिल कपूर, करण जौहर भी नजर आ रहे थे। शादी का फंक्शन 21 फरवरी का था और ये शादी काफी धूमधाम से संपन्न होती है। श्रीदेवी ने इस दौरान खींची गई फोटो में अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही थी। इस तस्वीर में वो मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोती वाला का वेलकम कर रही थी। उनके साथ उनकी बेटी खुशी, उनके हस्बैंड बोनी कपूर भी थे। 21 फरवरी को शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो बोनी कपूर अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ वापस इंडिया आ गई क्योंकि उस समय लखनऊ में एक इन्वेस्टर समिट होनी थी जिसमें बोनी कपूर को शामिल होना था। लेकिन श्रीदेवी वापस इंडिया नहीं गई। इसके पीछे 2 रीजन सामने आए। पहला, उन्हें अपनी बड़ी बेटी जानवी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। दूसरा, वो दुबई में रहने वाली अपनी बहन के पास जाना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। श्रीदेवी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में ठहर जाती है। इधर बोनी कपूर 22 फरवरी 2018 को लखनऊ की इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद 23 फरवरी को उनके एक दोस्त का जन्मदिन होता है जिसकी बर्थडे पार्टी में भी नजर आते हैं। 24 फरवरी को श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच बातचीत होती है जिसमें श्रीदेवी बोनी कपूर से कहती हैं कि वो उन्हें मिस कर रही हैं। इसके बाद कुछ देर तक बातचीत होती है और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर बोनी कपूर के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना उसे एक सरप्राइज दिया जाए। दुबई में रुकने के बाद श्रीदेवी अगले 48 घंटे तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। ना तो शॉपिंग पर जाती हैं और ना ही अपनी बहन से मिलने जाती हैं। यहां से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। फाइनली 2 तरीके की बातें सामने आती हैं। पहली बात, कहा गया कि अचानक शाम लगभग 6:20 पर श्रीदेवी के कमरे की कॉल बेल बजी। श्रीदेवी ने जब दरवाजा खोला तो सामने उनके हस्बैंड बोनी कपूर खड़े थे। यह उनके लिए वाकई में एक सरप्राइज था। इसके बाद दोनों रूम में आए और बाहर जाकर डिनर करने की प्लानिंग करने लगे। टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था। बोनी कपूर मैच भी देख रहे थे और श्रीदेवी से बात भी कर रहे थे। इस बीच श्रीदेवी ने कहा कि डिनर के लिए निकलने से पहले वो फ्रेश होना चाहती हैं, इसलिए वो बाथरूम में जा रही हैं। बोनी कपूर कमरे में बैठकर टीवी देखते रहे। शाम के 7 बजे वो बाथरूम में नहाने चली गईं। लगभग 20 मिनट हो गए। जब वो वापस नहीं आई तो उन्होंने श्रीदेवी को आवाज दी मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कई बार आवाज दी। इसके बाद दरवाजे पर जाकर नॉक भी किया लेकिन बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद बोनी कपूर थोड़ा टेंशन में आ गए और उन्होंने दरवाजे को जबरदस्ती खोल दिया। अंदर जाकर देखा तो श्रीदेवी नजर नहीं आ रही थी लेकिन जब वो बाथटब की तरफ गए तो उनके होश उड़ गए क्योंकि श्रीदेवी बाथटब में ऊपर तक पानी भरा हुआ था। श्रीदेवी इसी पानी में पेट के बल डूबी हुई थी। बोनी कपूर तत्काल अपनी पत्नी को बाथटब से बाहर निकालते हैं और फर्श पर लिटा देते हैं। वो उन्हें उठाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन श्रीदेवी नहीं उठती। इसके बाद वो अपने करीबी को फोन करते हैं। दरअसल उनका एक दोस्त होटल जुमेरा एमिरेट्स के नजदीक ही ठहरा हुआ था। वो उसे फोन करते हैं और तत्काल आने के लिए कहते हैं। उनका दोस्त भी जल्द ही वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। इमरजेंसी हेल्प आती है, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं कि अब तक श्रीदेवी की सांसें नहीं चल रही हैं। उन्हें तत्काल अल रशीदी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। लगभग 9 बजे दुबई पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद आगे पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। श्रीदेवी की मौत को लेकर जो दूसरी बात सामने आई है वो होटल के स्टाफ के हवाले से कही गई है। इस मामले में होटल के स्टाफ का कहना है कि श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 को रूम सर्विस में फोन किया और 1 गिलास पीने का पानी मांगा। थोड़ी देर बाद रूम का सर्विस स्टाफ पानी लेकर कमरा नंबर 2201 के सामने पहुंचा। दरवाजे को काफी नॉक किया गया लेकिन दरवाजा भीतर से नहीं खुला। आगे की कोई भी कार्रवाई करने से पहले स्टाफ ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया। सभी लोग आए, उन्होंने भी काफी आवाज लगाई, दरवाजे को नॉक किया लेकिन दरवाजा भीतर से नहीं खुला। इसके बाद स्टाफ ने दरवाजे को खोलने के लिए मास्टर की का यूज किया। मास्टर की के जरिए दरवाजा खुल गया। जब सभी लोग अंदर गए तो होटल के रूम में श्रीदेवी नहीं मिली लेकिन उसके साथ अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। जब वो अंदर गए तो श्रीदेवी बहुत ही गंभीर स्थिति में वहां पर पड़ी हुई थी। उन्होंने इमरजेंसी स्टाफ को कॉल किया, उन्हें चेक किया गया तो पता चला कि अभी श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए उन्हें तत्काल अल रशीदी हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर ने यह कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। बाथरूम में जाने के बाद श्रीदेवी के साथ क्या हुआ और वो कैसे गंभीर स्थिति तक पहुंच गई इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इस कंडीशन में जिन लोगों ने उन्हें देखा उनके भी दावे अलग अलग हैं। बोनी कपूर जो कह रहे हैं उनका बयान होटल के स्टाफ के द्वारा दिए गए बयान से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इस मामले में दुबई पुलिस का रवैया काफी हैरान भरा रहा।
होटल स्टाफ ने जो बयान दिया उसे दुबई पुलिस ने इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि अगले दिन दुबई के समाचार पत्रों में भी होटल के स्टाफ के बयान को प्रमुखता से छापा गया, लेकिन फिर भी दुबई पुलिस ने इस मामले को बोनी कपूर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाया। श्रीदेवी की डेथ कंफर्म होने के बाद दुबई पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और पीएम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी ये खबर आग की तरह फैलने लगी, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। इसकी वजह से कुछ लोगों को ये न्यूज फेक लग रही थी। आगे चलकर श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। संजय कपूर ने अपने स्टेटमेंट में श्रीदेवी की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया था। अब यह मामला दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हाथ में था और वही इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दुबई के भगवान ने दावा किया कि श्रीदेवी के हस्बैंड बोनी कपूर से दुबई पुलिस ने कई घंटे पूछताछ की, जबकि दूसरे समाचार पत्र का यह दावा था कि बोनी कपूर से कोई विशेष पूछताछ नहीं हुई, केवल उनका स्टेटमेंट ले लिया गया। अब श्रीदेवी की डेड बॉडी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम के पास जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ अलग ही जानकारी मिली। उसके अकॉर्डिंग श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश मौजूद थे। ये माना गया कि वो जिस वक्त बाथरूम में नहाने के लिए गई वो शराब के नशे में थी और नशे के इसी प्रेशर में हो सकता है कि उनका पैर फिसला हो और बाथ टब में गिरी। पानी में डूबने की वजह से ही उनकी मौत हुई। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग श्रीदेवी की मौत वाटर ड्राउनिंग की वजह से हुई। हालांकि पुलिस इस डायरेक्शन से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि कहीं श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया। हालांकि उनके शरीर में पॉइजन के कोई भी सिम्टम्स नहीं पाए गए। फाइनली दुबई पुलिस ने 27 फरवरी को इस मामले को क्लोज कर दिया और अब श्रीदेवी की डेड बॉडी के भारत आने की प्रक्रिया तेज हो गई। लेकिन जिस रफ्तार से उनकी बॉडी को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही थी उससे तो उनके भारत आने में काफी समय लग सकता था। बोनी कपूर चाहते थे कि जल्द से जल्द श्रीदेवी की बॉडी को भारत लाया जाए ताकि उनका फ्यूनरल कराया जा सके। दुबई में अनिल अंबानी और उनकी जान पहचान वाले लोगों ने पूरा जोर लगा दिया, मगर दुबई गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रक्रिया अपनी रफ्तार से ही चलती रही। आगे चलकर शाहरुख खान ने भी इसमें अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद भी श्रीदेवी के शव को भारत लाने में समय लग रहा था। इसके बाद इस मामले में अशरफ थमोरसरी की एंट्री हुई। ये बेसिकली एक ट्रक ड्राइवर था जो कि इंडिया को बिलोंग करता था। अशरफ जब दुबई आया तो उसने यहाँ देखा कि जब किसी फॉरेनर व्यक्ति को यहाँ पर डेथ हो जाती है, उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स उसकी डेड बॉडी को यहाँ से अपने देश ले जाने के लिए काफी परेशान होते हैं, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की कागजी कार्रवाई काफी लंबी और थका देने वाली होती है। श्रीदेवी के शव को भी इंडिया आने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग सकता था। सभी इसे जल्द से जल्द कराने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। अशरफ इस मामले में काफी एक्सपीरियंस गेन कर चुके थे। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि दुबई सरकार की इस कागजी कार्रवाई में काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें मालूम था किस दफ्तर में किस जगह से कागजात आगे बढ़ेंगे और फिर आगे की कार्रवाई कब और कहां से होगी। साल 2018 तक अशरफ कुल 5670 मृत लोगों को उनके देश में भेज चुके थे, जिनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे देश से आए लोग शामिल हैं। अशरफ ने जितने भी लोगों को दुबई से उनके देश भेजा उनमें 4000 लोग भारतीय थे। अशरफ ने केवल कुछ घंटे में ही सारे पेपर क्लियर करा दिए और 27 फरवरी की रात तक श्रीदेवी की डेड बॉडी भारत आने का रास्ता क्लियर हो चुका था। फाइनली श्रीदेवी की डेड बॉडी भारत आ गई। 28 फरवरी साल 2018 को पूरे सम्मान के साथ उनका फ्यूनरल कर दिया गया। लेकिन इस मामले में बोनी कपूर के रोल और दुबई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए। बोनी कपूर के लिए कहा गया कि जब उन्होंने श्रीदेवी को बाथटब में डूबे हुए देखा तो सीधे मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले अपने दोस्त को कॉल किया। वहीं दुबई पुलिस के लिए कहा गया कि उन्होंने होटल स्टाफ के स्टेटमेंट को इग्नोर किया और उसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने यह खुलासा किया कि ओमान में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को इंश्योरेंस किया था। इंश्योरेंस की राशि 240 करोड़ रुपए थी। इंश्योरेंस की शर्त के मुताबिक डेथ नेचुरल होनी चाहिए और उसके साथ ही दुबई में होनी चाहिए। इस अजीब से इंश्योरेंस क्लॉज के साथ श्रीदेवी की मौत को लेकर सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अपने ऊपर उठ रहे तमाम सवालों और इंश्योरेंस को लेकर उठ रही बातों का बोनी कपूर की तरफ से कभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। जब श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी तब सवाल ये उठता है कि संजय कपूर ने उनकी मौत को हार्ट अटैक से होना क्यों बताया। श्रीदेवी के जाने वालों का कहना है कि वो शराब जरूर पीती थी, लेकिन इतना कभी नहीं पीती थी कि अपना कंट्रोल खो बैठे। तो क्या किसी ने उन्हें जानबूझकर ज्यादा शराब पिलाई थी? श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने जाने वाली थी। फिर क्या कारण था कि वो शॉपिंग के लिए नहीं गई, बल्कि पूरे 48 घंटे होटल के कमरे में ही रही? इस मामले में केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह ने बताया कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या हुई थी। इस तरह के दावे भारत के कई और आला अधिकारियों ने किए।
अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।